अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ पोस्ट ऑपरेटिव केयर। आज हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता क्या है। एक पेशेंट की सर्जरी हुई है, उसका ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद उसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे उसकी जो केयर की जाती है उसे हम कहते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ऑपरेशन या सर्जरी के बाद जो पेशेंट की केयर की जाती है, इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं। इसके अंदर हमें पता है कि ऑपरेशन के बाद डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पेशेंट को, ठीक है। वो एनेस्थीसिया के हवाले से भी हो सकती हैं और वैसे भी हो सकती हैं। तो उन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस और पोस्ट एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए पेशेंट की जो केयर की जाती है उसे हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये पोस्ट एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। सबसे पहले मॉनिटरिंग होती है उनकी, ठीक है। और हम असेसमेंट करते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है, और उसको टाइमली ट्रीट किया जा सके ताकि पेशेंट की जो रिकवरी है वो जल्दी हो सके। ये सब कुछ पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर आ रहा होता है। और ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर ही प्रोवाइड की जा रही होती है। अब हम अगर बात करें पोस्ट ऑपरेटिव केयर के ऑब्जेक्टिव्स की, तो इससे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि पेशेंट को सर्जरी के बाद फ़ौरन से रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे उसकी जो है असेसमेंट की जाती है, ठीक है, ताकि कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो उसका अर्ली स्टेज पे उसकी डिटेक्शन हो सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पेन रिलीफ के बारे में। पोस्ट ऑपरेटिव केयर का सेकंड ऑब्जेक्टिव है पेन रिलीफ। स्टिचेस के बाद पेशेंट को पेन हो रही होती है तो उसके लिए हम मेडिकेशंस वगैरह या कुछ भी दे रहे होते हैं जिससे पेशेंट की जो है वो पेन कम हो जाती है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है वही जो मैंने पहले बताया कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी मॉनिटरिंग करना रेगुलर इंटरवल पर, ठीक है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो उसको अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करके उसकी मैनेजमेंट करना। और जो लास्ट पॉइंट है डैट इज़ मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, ठीक है। जो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं पेशेंट की उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड भी कायम रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं फेजेस। पोस्ट ऑपरेटिव केयर की 3 फेजेस है हमारे पास। सबसे पहली जो फेज़ है वो है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जिसको हम रिकवरी फेज़ भी बोलते हैं। सेकंड है केयर इन द वार्ड, ठीक है। सर्जरी के बाद पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ पे जो उसकी केयर होती है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज से पहले वार्ड के अंदर जो पेशेंट की केयर होती है उसे हम बोलते हैं, वो सेकंड फेज़ के अंदर आ रही होती है, जिसे हम बोलते हैं केयर इन द वार्ड अंटिल डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। नेक्स्ट जो थर्ड फेज़ है डैट इज़ के पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, अब जो उसकी केयर की जा रही है वो थर्ड फेज़ के अंदर आ रही होती है। अब हम इन तीनों फेजेस को बारी बारी डिटेल के अंदर स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है रिकवरी फेज़। रिकवरी फेज़ के अंदर क्या होता है, हम पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं सर्जरी रूम से एक दूसरे रूम के अंदर, और उस दूसरे रूम को हम क्या बोलते हैं, रिकवरी रूम। नेक्स्ट रिकवरी रूम में क्या किया जाता है कि रिकवरी फेज़ के अंदर क्या किया जाता है, पेशेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है विद पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर से पेशेंट का जो है ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल जो है वो कंटिन्यूसली चेक किया जाता है, और पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो भी मेजर किया जाता है रेगुलरली। नॉन इन्वेसिव का मतलब है कंटिन्यूअस जो है वो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करनी है पेशेंट की। उसके बाद रिकवरी रूम के अंदर तमाम ड्रग्स जो ऑपरेशन के बाद चाहिए होती हैं, जिनमें एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स या इस तरह की जो भी ड्रग्स जो हैं वो इंक्लूड होती हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट कोई भी जो इक्विपमेंट रिक्वायर है हमें वो सब भी मौजूद होना चाहिए। इक्विपमेंट लाइक बर्नोला, सिरिंजेस, ड्रिप्स, इस तरह का जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर हैं वो भी वहाँ पे उस रूम के अंदर मौजूद होने चाहिए। उसके बाद फ्लूइड्स भी होने चाहिए। फ्लूइड्स क्यों चाहिए, फ्लूइड्स जो है वो पेशेंट को कंटिन्यूसली दिए जाते हैं उसके प्लाज्मा लेवल को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है हमें रिक्वायर हैं, जो एनेस्थेटिक और जो सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, तो ये सब चीज़ें जो है रूम में अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर कोई पेशेंट कुछ खा पी नहीं रहा तो हम फिर उसको जो है डेक्स्ट्रोज़ और ग्लूकोज वगैरह देते हैं, ठीक है। इसलिए जो है उस रूम के अंदर डेक्स्ट्रोज़ और ग्लूकोज वगैरह भी मौजूद होने चाहिए।
और ये हमने पहले भी बात कर ली कि वो तमाम इक्विपमेंट जो हमें पोस्ट ऑपरेटिव और पोस्ट एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस को मोनीटर और मैनेज करने के लिए चाहिए, वो वहाँ पे मौजूद होना चाहिए रिकवरी रूम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट आ जाता है इसके अंदर कि पेशेंट की जो डेथ है वो सर्जरी के दौरान नहीं होती बल्कि सर्जरी के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के वजह से होती है, इसलिए इन कॉम्प्लिकेशंस को टाइमली मोनीटर करना, डिटेक्ट करना और उनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अगर इनको जो है टाइमली ट्रीट या डिटेक्ट ना किया जाए तो और पेशेंट की केयर ना की जाए पोस्ट ऑपरेटिव केयर, तो उन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि इन कॉम्प्लिकेशंस के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं। एक तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है पेशेंट का, ठीक है। सेकेंडली पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। हमें पता है कि सर्जरी के दौरान जो है वो बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है। और क्या हो सकता है, पेशेंट को हाइपरकैप्निया हो सकता है और पेशेंट की बॉडी से जो है वो फ्लूइड लॉस हो सकता है, ठीक है, फ्लूइड लॉस हो सकता है बॉडी से। ये हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो सर्जरी के बाद हो सकती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिकवरी रूम के अंदर जो केयर हो रही होती है उससे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। बेसिक इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है बेसिक मैनेजमेंट, देन है एयरवे एंड ब्रीदिंग, थर्ड पॉइंट है सर्कुलेशन, फोर्थ पॉइंट है फ्लूइड बैलेंस और फिफ्थ पॉइंट है कोर टेम्परेचर। अब हम इन पांचों पॉइंट्स को, इन पांचों कंपोनेंट्स को बारी बारी डिटेल के अंदर स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बेसिक मैनेजमेंट। बेसिक मैनेजमेंट के अंदर पेशेंट की क्लोज मोनीटरिंग आ रही होती है। इसके अंदर हम पेशेंट की क्या क्या मोनीटर कर रहे होते हैं, किन किन चीज़ों को। सबसे पहले एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को मोनीटर कर रहे होते हैं। एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को हम कैसे और क्यों मोनीटर करते हैं, ये आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट्स में आएगा, हम वहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि पेशेंट को पेन वगैरह हो रही होती है, उसको कम किया जाता है, एंग्जाइटी को कंट्रोल किया जाता है और पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया के बाद जो है वो माउथ वॉश दिया जाता है। पेशेंट की पोजीशनिंग का ख्याल रखा जाता है ताकि जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उनकी केयर की जा सके, ठीक है। और हमें पता है कि सर्जरी के बाद जो है मोस्ट कॉमनली क्या चीज़ हो रही होती है, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस से प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को एंकल पंपिंग एक्सरसाइजेस भी करवानी है एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स, ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक मेजर के तौर पे, क्योंकि पेशेंट को हो सकता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस मोस्ट प्रोबेबली, तो उसके लिए हम पहले से ही पेशेंट को एंकल पंपिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे।